देखिए, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के सिजुआ क्षेत्र का मोदी कोलियरी में योजनाबद्ध तरीके से लुटवाया जा रहा है सरकारी संपत्ति। स्थानीय नागरिकों में रोष, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग। यह एक अजीब घटना है सिजुआ क्षेत्र का, मोदी कोलियरी का। यहाँ आउटसोर्सिंग के माध्यम से खुली खदान चलाया जा रहा है। अब इसका विस्तार करना है, जिसके लिए सिजुआ कॉलोनी 2 नंबर बस्ती, 1 नंबर साइडिंग बस्ती, दाऊद मोहल्ला, बालिका उच्च विद्यालय, सिजुआ स्टेडियम इत्यादि को तत्काल हटाना होगा। विदित हो कि इसी खुली खदान को लेकर पहले से 22-12 बस्ती, तेतुलमुड़ी बस्ती 610 क्वार्टर पहले से बुरी तरह प्रभावित है और उनका पुनर्वास की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। देखिए न्यूज़ 10 की पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता के साथ धनबाद से। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड सिजुआ को उजाड़ने के लिए और घनी आबादी के बीच खुली खदान चलाने के लिए यहाँ के नागरिकों के साथ जुर्म और अत्याचार का सारा सीमा पार कर गई है। 22-12 तेतुलमुड़ी जोगता 11 नंबर पहले से ही भू धसान से प्रभावित है। जोगता 15 नंबर में कनकनी के द्वारा बिल्कुल आवासों के नज़दीक आग सहित ओवरबर्डन गिराया जा रहा है। अगस्त महीना से यहाँ पानी बंद कर दिया गया है। 20,000 की आबादी प्रभावित है। इसके लिए कई आंदोलन हुए। स्थानीय विधायक ढुल्लू महतो जी ने सीएमडी से बात किया, डीसी से बात किया। सीएमडी ने 10 दिनों के अंदर में पानी चालू करने का निर्देश दिए, लेकिन अभी तक मोदी कोलियरी इस दिशा में खदान के अंदर में पंप भी नहीं जा सका है। मोदी कोलियरी अपरोक्ष रूप से कहती है कि वेस्ट मोदी से हमारे खदान के अंदर चोर रोज घुस रहा है, कोयला काट रहा है, लोहा काट रहा है और कतरास क्षेत्र का वेस्ट मोदी कोलियरी उस रास्ते को बंद नहीं कर रहा है। यहाँ के श्रमिक खदान जाने से इनकार कर गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सिजुआ क्षेत्र मोदी कोलियरी का प्रबंधन पुलिस से इसको शिकायत नहीं कर रही है। इससे यह बात स्पष्ट हो गया है कि चोरों से साठ-गांठ करके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करवाया जा रहा है, लुटवाया जा रहा है, ताकि जितने जल स्रोत हैं नष्ट हो जाएं। यहाँ घनी आबादी के बीच हम आउटसोर्सिंग करा सकें और लोग यहाँ से भाग जाएं। इन्हीं विषयों को लेकर लोगों में काफ़ी रोष है। अब सारी सीमाएं पार कर गई है और स्थानीय लोग अब आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आ गए हैं। हर बार सिजुआ नागरिक समिति लोग कहते हैं आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आज तक आर पार की लड़ाई लड़ क्यों नहीं पाए? आर पार की लड़ाई का जो सवाल है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड गुंडागर्दी की भाषा को ही अपना सब कुछ मान लिया है। हम लोग गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और सभी संबंधित को ध्यान आकृष्ट कराना ही हमारी आर पार की लड़ाई का हिस्सा है। आज़ाद भारत में भी फिर गांधीवादी लड़ाई कितना दिन तक चल सकेगा? अभी तक तो इंसाफ आप लोगों को न बिजली पानी से मिल पाया। तो जब तक नहीं मिलता है तब तक आंदोलनरत तो रहना पड़ेगा। हिंसा का सहारा लेना तो उचित है नहीं। संवैधानिक तरीके से आप हमेशा इस बात को लेकर उठाए हैं, लेकिन अभी तक आपको न्याय नहीं मिला। सिजुआ पानी के लिए अभी जर्जर स्थिति में खड़ा है। आगे की लड़ाई किस रूप में आप लड़ना चाहेंगे? आगे की लड़ाई हम लोग जन आंदोलन को तेज करेंगे, जोरदार ढंग से इस लड़ाई को और तेज करेंगे। हम लोग अब सत्याग्रह करेंगे और चूँकि स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि अगर बाध्य कर देगी कंपनी तो हम लोग रोड पर उतरेंगे। अगर इससे इसका उत्पादन भी प्रभावित होता है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी बिगड़ती है, तो हम लोग इसके लिए जिम्मेवार नहीं होंगे। इसके लिए बीसीसीएल जिम्मेवार हो। ग्रामीण